प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी जेल में चले गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया इतने सारे केस को लेकर के। लेकिन अब क्या होगा, जेल से कौन बाहर लेकर के आएगा, वो कैसे आएंगे बाहर, कब आएंगे, तो आप समझ लीजिए भयंकर काम होने के लिए जा रहा है। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा वीडियो क्लिप देखा है, इस बहाने कुछ प्रॉफिट बजिंदर जी को लेकर कुछ बातें कही है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। और आप लोगों को वैसे भी पता होगा कि सोशल मीडिया में अभी बहुत सारे ऐसे वीडियो आप लोगों को देखने को सुनने को मिल रहा होगा जिसमें प्रॉफिट बजिंदर जी के ऊपर में बहुत सारे ऐसे इल्जाम देखने को मिल रहा होगा और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि प्रॉफिट बजिंदर जी को फंसाएगा। तमाम बातों को लेकर अभी बहुत सारे ऐसे वीडियो में कंट्रोवर्सी वीडियो आप लोगों को देखने को सुनने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं अभी इस बहाने कुछ बातें की प्रॉफिट बजिंदर जी को लेकर, इन्होंने बाइबल से रिलेटेड बहुत सारी बातें की जिसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करेंगे। बताने के लिए जा रही हूँ कि बाइबल की भविष्यवाणी ये पूरी हो रही है। और वो कौन सी भविष्यवाणी है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी हैं, उनके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं, यहाँ तक कि उनको जेल भी भेज दिया गया है। तो आप में से बहुत सारे भाई बहन परेशान हैं और बहुत सारे खुशियाँ भी मना रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अच्छे के लिए हुई है, हमें न्याय मिल गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो परमेश्वर न्याय करते हैं वो कैसा होता है, कोई इंसान नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर जब न्याय करते हैं वो किसी का भी पक्षपात नहीं करते हैं। क्यों इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी परमेश्वर के दास है उनके ऊपर परेशानी आ गई है। लेकिन आपको दूसरों को देख करके हंसना नहीं है। जब आपके चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, अगर वो गड्ढे में गिर जाते हैं और आप उन्हें देख करके मजाक बनाते हैं, हंसते हैं, तो ये सही बात नहीं है। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने दुश्मन से भी प्रेम करें और दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करें। लेकिन आप सोचेंगे कि दुश्मन तो इतना ज़्यादा बुरे बुरे काम कर रहे हैं, गलत दोष लगा रहे हैं, तो हम उनके लिए प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये भी लगता है कि जो परमेश्वर के बड़े बड़े दास हैं वो कभी गलती कर ही नहीं सकते, वो कभी पाप में गिर ही नहीं सकते, और जो पाप में गिर जाता है, जो गड्ढे में फंस जाता है, वो खुद को जो बचा नहीं पाता, वो परमेश्वर का दास नहीं हो सकता। तो मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ। दोस्तों क्षमा चाहूँगा वीडियो को रोकने के लिए, वीडियो को मैं पूरा दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार से इस बहन ने कहा कि दोस्तों सचमुच में आज के डेट में जितने लोगों ने प्रॉफिट बजिंदर जी को लेकर या किसी अन्य दास दासियों को लेकर मजाक उड़ाते हैं, गड्ढे में जब वो गिर जाते हैं तो उनके ऊपर में बहुत सारे ऐसे बात करने लग जाते हैं। क्या सचमुच में क्या परमेश्वर के दास लोग क्या नहीं गिरते, क्या उनसे गलती नहीं होता? लेकिन उन लोगों को उठाने के लिए परमेश्वर है, परमेश्वर न्याय करने वाला है। लेकिन हमारे आसपास इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे आप लोगों को यूट्यूब में वीडियो डालने वाले या बनाने वाले लोग दिख जाएंगे जो कि उनके ऊपर में न्याय करने लग जाएंगे कि उसने ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना था। लेकिन दोस्तों हम न्याय करने वाला नहीं होता। मैंने हर एक वीडियो में, मेरे वीडियो में उठा के देख लीजिए कि हर बार मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो बोलता हूँ कि इस टॉपिक पर आप लोग प्रार्थना दुआ में रखें। और जब भी कुछ भी होगा, जब प्रॉफिट बजिंदर जी को उसको सज़ा नहीं सुनाया गया था तो भी से मैं बोलता था कि हम न्याय करने वाले नो हैं। न्याय करने का काम है कोर्ट का, है कानून का है, और साथ में उस परमेश्वर का है। तो परमेश्वर न्याय, परमेश्वर न्याय करेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि अपने आप को ज़्यादा विद्वान समझते हैं, ज़्यादा नॉलेज अर्जित कर लिए हैं, बाइबल का ज़्यादा नॉलेज हो गया, ऐसा उन लोगों को लगता है। जिस प्रकार से ये बहन बता रहा है, एक्यूरेट बता रहा है कि इतना डिटेल में बता रहा है, ये बहुत डीपली बातें को ये अभी बताएंगी। तो आप सभी लोग कृपया करके वीडियो को पूरा देखते रहिए, देखिए क्या क्या वचन से बताएगी ये। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 25 से 26 आयत, 1 Corinthians chapter 12 verses 25 to 26। ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसमें साफ लिखा हुआ है कि हर अंग को एक दूसरे की चिंता करना चाहिए। लेकिन आप एक दूसरे की चिंता करते हैं? आप तो सोचते हैं कि वो परमेश्वर का दास है, गिर गया तो आप उसको मजाक बना देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि हम सभी क्या है, हम सभी विश्वासी हैं और हम सब यीशु मसीह के देह के अंग हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सारे जैसे हमारे शरीर में जो अंग है उसका अलग अलग काम होता है। जो कान है वो सुनने का काम करता है, वो आँख का काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका कान खराब हो जाएगा तो आपको पूरे शरीर में परेशानी रहेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके कान में दर्द रहेगा। इसीलिए जब किसी मसीही भाई बहन के साथ, किसी परमेश्वर के दास के साथ गलत होता है तो आपको समझना है, उनके लिए आपको प्रार्थना करना है। ये नहीं कि आप सोचना है कि उनको परेशानी हो रहा है तो मुझे तो हो नहीं रहा है। बात तो सही है।
तो ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लिखा हुआ है बाइबल में कि हर एक अंग को बराबर दूसरे की चिंता करना। इसका मतलब है चिंता कैसे करना, आपको प्रार्थना करके। ये नहीं कि सिर्फ आपस में बस बातें कर रहे हैं, बस आप वीडियोस स्क्रॉल कर रहे हैं और देख रहे हैं कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप खुद का तो जीवन देख ही नहीं रहे, बस इधर उधर की बातों को सुन रहे हैं। देख लो, जितने लोग वीडियो को देख रहे हो ना, जिन लोगों को बाइबल का अनारम पता नहीं होता, वो लोग खास तौर में इस वीडियो को देख लो। किस प्रकार से इस बहन ने कितने डिटेल में बता रही है कि हर एक अंग को किसी भी जगह में अगर क्षति होता है, नुकसान होता है, तो पूरे शरीर को पेन होता है, पूरे बॉडी को पेन होता है। उसी प्रकार हम मसीह लोगों को एक दूसरे को लेके चलना चाहिए। लेकिन हम लोग तो लगे हैं कि एक दूसरे के लिए चाली चुगली और कुछ भी बातें करने लग जाते हैं, जबकि कुछ नॉलेज ही नहीं है। आप बोलते हैं ना, पहले अपने आँख के लट्टे को निकालो, फिर दूसरे के बारे में सोचना। और हमारा काम नहीं होता भाई। परमेश्वर ने अगर, प्रभु यीशु मसीह ने ये सब चीज़ को पहले अगर बाइबल में ये सब चीज़ किया रहता कि उसने मेरे साथ ये किया तो मैं भी उसके साथ में वो करूँ, मैं तो हो सकता है हम लोग प्रभु में आते ही नहीं। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, बहुत सारी एकदम नॉलेजेबल वीडियो है ना, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। और बस दोष लगा रहे हैं और खुद ही न्याय कर रहे हैं कि कौन सही कौन गलत है। आप और मैं, कोई इंसान किसी इंसान का न्याय नहीं कर सकते हैं, पर सच्चे न्यायकर्ता परमेश्वर तो यहोवा परमेश्वर है। आगे वचन में क्या लिखा है, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। आमीन। इसका मतलब है कि अगर किसी एक अंग को चोट लगता है तो सब पूरा शरीर ही एकदम वो हो जाता है, बिल्कुल दुखमय हो जाता है। और इसीलिए जब एक शरीर के अंग की बड़ाई की जाती है तो सब लोग आनंद मनाते हैं। लेकिन हम सब मसीह में इस वक्त क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, अपने ही लोग जो होते हैं वो दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा भी हुआ है कि तुम्हारे दुश्मन घर ही के लोग होंगे। तो जो आपके जानने वाले लोग हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, दुश्मन घर ही के लोग होते हैं। क्योंकि जो बाहर का इंसानों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन जब कोई इंसान सही रास्ते पर चलता है, जब कोई बढ़ता है, तो लोग उसे रोकने के लिए आते हैं ताकि वो उन कामों को ना करे जो सही है। बल्कि जब कोई गलत रास्ते पर जो इंसान होता है उसको लोग बढ़ावा देते हैं कि हाँ आप सही कर रहे हो। पर हमें ऐसा नहीं करना, हमें गलत का साथ नहीं देना, हमें झूठी साक्षी भी नहीं देना है किसी के भी विषय में, बल्कि हमें प्रार्थना ही करना है और अपने जीवन को भी सुधारना है। साथ ही आपको माफ़ करने वाला बनना है। ये नहीं सोचना है कि उस परमेश्वर ने, दास ने ऐसे कर दिया तो अब वो कभी उठ ही नहीं सकते हैं, वो आपकी नज़र में गिर गए हैं, वो आपकी नज़र में पापी बन गए हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि आपको माफ करने वाला बनना है। अगर आप एक परमेश्वर के दास को माफ नहीं कर सकते तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आपको अपने आत्मिक जीवन को जांचने की, परखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपका आत्मिक जीवन आपके बोलचाल से, आपके चाल चलन से दिख जाता है कि आप के अंदर कितना परमेश्वर का वचन है। दोस्तों यहाँ पर पूरा टॉपिक वही चीज़ों पे आ रहा है कि जिस प्रकार से हम बाइबल में लिखे वचनों को अच्छे से मनन नहीं कर पाते, उसके चलते हम लोग खुद से अपने आप को अच्छे से बाइबल के नॉलेज वेल समझने लग जाते हैं। हमें बाइबल के बारे में बहुत नॉलेज है, समझने लग जाते हैं और दूसरे को ज्ञान देने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोगों को उस चीज़ के बारे में अगर नॉलेज नहीं है ना, तो हमें बीच में बोलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं न कहीं हम ठोकर का कारण ठहरते हैं। किसी के न्याय करने का अधिकार हमें नहीं है। उसके लिए हमारे देश में कानून व्यवस्था है और उससे भी बढ़कर हमारा न्यायी परमेश्वर है। अगर कोई इंसान, सुनिए मैं आपको लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ, कोई इंसान अगर आपको कुछ भला बुरा कहता है और अगर पलटे में आप भी भला बुरा बोल दें उसको, तो फिर उस जगह में आप परमेश्वर को न्याय करने का मौका ही नहीं दिए, तो वहाँ पास परमेश्वर कैसे न्याय करेगा? आप लोग तो खुद से में एक दूसरे का न्याय कर चुके हो। तो इसीलिए परमेश्वर को न्याय करने के लिए मौका दो। जो सही है, जो गलत है, वो सब चीज़ परमेश्वर न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। क्योंकि जो इंसान आत्मा के अनुसार चलेगा वो माफ करने वाला व्यक्ति होगा और वो किसी भी परिस्थिति में डगमगाएगा नहीं, क्योंकि उस इंसान को पता होगा कि परमेश्वर उसके साथ है। और इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि यदि यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? फिर चाहे दुश्मन बहुत सारे भी उठ करके आ जाए विरोध में, या बहुत सारा दोष भी लगाने लग जाए, गिराने के लिए कोशिश करे, लेकिन वो गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहोवा हमारी ओर है। आमीन। आपको इस चीज़ को समझना, हम सभी इंसान हैं, चाहे कोई छोटा परमेश्वर का दास हो या बड़ा हो या कैसी भी दास दासी हो, लेकिन वो परमेश्वर के काम को तो कर रहे हैं, वो परमेश्वर का भय मान रहे हैं। और परमेश्वर के वचन में लिख दिया
गया है कि जितने परमेश्वर के डरवैये हैं वो सभी आदर के योग्य समझे जाए। इसका मतलब उन सभी का आपको आदर करना है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि ये ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये कम कर रहे हैं, इनकी छोटी कलीसिया, बड़ी कलीसिया, आप लोगों को देख करके उनका आदर ना करें, बल्कि सभी को एक समान समझे। हम सब मसीह के देह के अंग हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर के दासों के साथ अगर परमेश्वर साथ में है तो फिर भी परमेश्वर के दास कैसे गिर सकते हैं पाप में, वो कैसे मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ लूका 22 अध्याय 31 और 32 आयत में क्या लिखा है। लूक चैप्टर 22 वर्सेस 31 एंड 32। यीशु मसीह कह रहे हैं, शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आमीन। इसका मतलब है कि यीशु मसीह साफ कह दे रहे हैं अपने चेले लोगों से, आज जितने भी परमेश्वर के दास दासी लोग हैं, सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि शैतान ने मांग लिया है। शैतान ने मांग लिया है किस लिए? कि गेहूं के समान फटकने के लिए। इसका मतलब है कि शैतान भी बहुत भारी परीक्षा लेगा। परमेश्वर की तरफ से तो परीक्षा होती है, लेकिन शैतान भी परीक्षा लेगा। इसका मतलब है शैतान पूरी कोशिश करेगा, छोटे हो बड़े हो, कैसी भी दास दासी हो, उनको गिराने के लिए। क्योंकि शैतान को पता है कि जैसे अगर एक कलीसिया है, उसमें जो चलाने वाला, जो चरवाहा है, अगर उसे ही गिरा दिया जाए तो पूरी कलीसिया तितर। दोस्तों, आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप लोगों को पता होगा कि बाइबल में किस प्रकार जब उनका बपतिस्मा होता है तो उसे पवित्र आत्मा जंगल में ले जाता है, जहाँ पास 40 दिन 40 रात के वहाँ पास उपवास प्रार्थना होता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को पता है परमेश्वर वहाँ पास भी प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा लेता है, क्योंकि वो देखना चाहता है, बल्कि उनको पता है कि क्या है कैसे है, लेकिन वहाँ पास भी शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा लिया जाता है। और आप लोगों को अय्यूब के बारे में तो पता ही होगा कि किस प्रकार परमेश्वर ने कहा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, इसके जैसा पूरे पृथ्वी में कोई नहीं है। तो उनका भी परीक्षा परमेश्वर के द्वारा लिया जाता है, जबकि उतना भय मानने वाला होता है अय्यूब, उतना मतलब ना परमेश्वर में इतना लीन रहता है, उसके बावजूद भी उसका परीक्षा लिया जाता है। तो दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि लाइफ में अगर आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, मैं प्रार्थना दुआ करता हूँ, दास दसवांश दिया करता हूँ, फिर भी से मेरी लाइफ में ऐसे परीक्षाएं क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा भी गया है कि परमेश्वर के दास 7 बार गिराए जाएंगे तो उठाए भी जाएंगे। तो दोस्तों, हो सकता है परमेश्वर के दास लोगों के साथ में जो विपत्तियां अभी आ रही है और आप लोगों को सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा होगा, और साथ में दोस्तों बहुत सारे अदर जगह भी आप लोगों को सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा होगा कि मसीह लोगों के साथ में क्या क्या चीज़ें हो रही, किस प्रकार से उन लोगों के बीच में सताव हो रहा है और आते जा रहे हैं। इसी समय हम लोगों को धैर्य के साथ में परमेश्वर में आगे बढ़ना है, और वही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे जो दुख सह के, जो कोड़े खा के, जो क्रूस को उठा के, क्रूस उठाना मतलब दुख सहना होता है, अगर उसी क्रूस को उठाकर आप चलेंगे तो परमेश्वर के राज्य में आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए वीडियो देखते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करे। इधर हो जाती है पूरी कलीसिया, इधर उधर भटकती है, निराश हो जाती है, घबरा जाती है कि अब हम क्या करें, क्योंकि जो चरवाहा था वही गिर गया है। हो सकता है कि आप इस वक्त डरे हुए होंगे कि अब हम लोग क्या करें कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के साथ इस तरह से हो रहा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि अगर शैतान ने मांग लिया है तो ये भी लिखा है, यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर के लोग विश्वास में ना डगमगाए और वो मजबूत बने रहे जब शैतान उनकी परीक्षा ले। कोई भी आज भले ही परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करे चाहे नहीं करे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, और इसलिए हमें भी यीशु मसीह की तरह पिता से प्रार्थना करना है। हमें यीशु मसीह के नाम से आज भी बहुत सारे जो दास दासी है, सेवक सेविका है, उन्हें सताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सताव बढ़ गया है, मसीहत में सभी लोगों को गिराया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, दोष लगाया जा रहा है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है। तो हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और दुश्मनों के लिए भी करना है कि उनकी बंद आंखें खुले। परमेश्वर उन्हें दयालु बनाए, उनके भी कठोर हृदय को मांस के हृदय में बदल दे, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब परमेश्वर ने शाऊल को बदल दिया तो क्या वो आपके दुश्मनों के मन को नहीं बदल सकते? परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हमें अपने मन में किसी के प्रति नफरत नहीं रखना। अगर आपके प्रति भी किसी इंसान ने कोई गलत काम किया,
आपको झूठ बोला, आपको फंसाया है, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना करें। अगर आप उनके गलतियों को, उनके पापों को हमेशा अपने मन में बैठाए रहते कि उसने मेरे साथ पिछले साल, पिछले महीने ये किया था, पास्ट में ऐसा किया था, वैसा, तो ये चीज़ गलत है। आप उनके पापों को याद रख रहे हैं और उनकी चर्चा कर रहे हैं, जबकि वचन में लिखा हुआ है जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको अपराधों को भुला देना ही शोभा देता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी को सच्चे हृदय से माफ करना चाहते हैं तो उनकी गलतियों की चर्चा करना भी बंद करें और उनकी गलतियों को भूल जाए। क्योंकि तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में जितने भी बातें वचन के द्वारा आप लोगों को समझाया गया है उनको उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से समझे होंगे, सुने होंगे और देखे होंगे, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को मसीह जीवन कैसे जीना है और मसीह में कैसे आगे बढ़ना है। बहुत सारे ऐसे डीपली बातें बहन ने बताई है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर इनको फॉलो करेंगे और आप जो भी चीज़ें देखते हैं सोशल मीडिया में उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं एक को लेकर नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे हमारे दास दासी हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए सुसमाचार प्रचार करते हैं। हम प्रॉफिट बजिंदर जी को लेकर ही नहीं बोल रहे हैं, हर एक दास दासी के लिए ये बात लागू होता है कि हमें किसी के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव, या वो छोटा है या बड़ा है, या इसने गलत किया है, इसने सही नहीं किया, ये सब चीज़ करना हमारा काम नहीं, वो काम परमेश्वर का है। बाकी आप लोगों का क्या राय तमाम वीडियो को देखते हुए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्रार्थना दुआ निरंतर करते रहेगा ऐसे टॉपिक पर, ऐसे केसेस पर, ऐसे बातों पर जो अभी इन दिनों मसीह लोगों के साथ में हो रहा है। और अभी बहुत सारे ऐसे सताव आप लोगों को देखने को, सुनने को मिल रहा है सोशल मीडिया में। तमाम चीज़ों के लिए आप लोग विशेष करके पर्सनल प्रार्थना में या सामूहिक प्रार्थना, किसी भी प्रकार की प्रार्थना में, लेकिन प्रार्थना दुआ में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हम सभी मसीह में एक देह हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अभी तक बहुत सारे लोग हमारे चैनल के मेंबर नहीं हैं, बल्कि वीडियो को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी हम लोग वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों आप लोगों का अगर इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो मैं आप लोगों को ज़रूर कल बना के दूंगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि बहन का हमें दूसरा पार्ट का वीडियो भी दिखाइए हमें, और इनका वचन अच्छा लगता है, इनके बात करने के तौर तरीका, इनके हर एक चीज़ अच्छा लगता है, तो ज़रूर से मैं आप लोगों को इस वीडियो को मैं आप लोगों को शेयर करूँगा आपको सेकेंड पार्ट। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, प्रभु रहिए आप सभी को। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।